नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की जनजातीय सलाहकार परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता। जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने कहा, आपदा से निपटने के लिए जागरूकता आवश्यक। मुख्यमंत्री ने नागरिक एकजुटता मार्च को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री ने कहा, पर्यटन व हरित उद्योगों को बढ़ावा दे रही राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने जुन्गा में किया शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल का शुभारंभ। विश्व ग्रैपलिंग चैंपियनशिप के प्रतिभागी हिमाचली खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देगी प्रदेश सरकार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से निपटने को विशेष प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि परिषद की बैठकों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों की समस्याएं राज्य सरकार के ध्यान में आती है, इसलिए ऐसी बैठकों का आयोजन निरंतर किया जाएगा ताकि वहां के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप योजनाएं बनाई जा सके। राज्य सरकार अगले शैक्षणिक सत्र से लाहौल स्पीति जिला के स्कूलों की विंटर क्लोजिंग पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में पवन ऊर्जा के दोहन के लिए 84 मेगावाट क्षमता को चिन्हित कर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के समक्ष इसके दोहन का मामला उठाया गया है। इस संबंध में शीघ्र ही संस्थान की एक टीम काजा का दौरा करेगी। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित करने पर बल दिया जा रहा है और इसके लिए धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। सोलर एनर्जी पर आपको जाना पड़ेगा अगर आपने लॉन्ग में रहना है। हम सब लोगों का दायित्व आप लोगों की सेवा करना है और आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी समस्याएं हैं वो लाएं। महज समस्या का समाधान होना चाहिए, ज्यादा समस्याएं लिख के समाधान नहीं होता। हमारे भी अपने रिसोर्सेज है, साधन हमारे पास उतने नहीं है, पर उन साधनों का सही उपयोग हो सके इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। जिला किन्नौर की हंग रंग घाटी में 2 सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा रही है। राज्य सरकार ने 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की सौर परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए युवाओं को 40% अनुदान देने का प्रावधान किया है तथा जनजातीय क्षेत्र के युवाओं को सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आना चाहिए। सरकार इन सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की आगामी 25 वर्षों तक खरीद करेगी ताकि युवाओं के लिए एक स्थिर आय का स्रोत सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं जनजातीय क्षेत्रों का निरंतर दौरा कर रहे हैं और वर्तमान राज्य सरकार ने हिमाचल दिवस का पहला राज्य स्तरीय कार्यक्रम काजा में मनाया, जो राज्य सरकार की जनजातीय क्षेत्रों के विकास के प्रति वचनबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि बदलते समय के अनुसार राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्र की महिलाओं को अधिक अधिकार देने पर भी विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिए सुरंगों के निर्माण पर बल देने के निर्देश दिए। उन्होंने जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभागों को गहन अध्ययन करने के निर्देश दिए ताकि राज्य सरकार सरकारी संस्थानों को और सुदृढ़ कर सके। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन का आधारभूत ढांचा भी मजबूत किया जा रहा है ताकि पर्यटक यहां की प्राकृतिक सुंदरता को निहार सके। उन्होंने कहा कि किन्नौर के कड़छम में निर्मित कृत्रिम झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू करने के लिए ट्रायल करवाया गया है और जल्द ही यहां पर जल क्रीड़ाएं शुरू की जाएंगी ताकि स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिल सके। इसके साथ ही जिला किन्नौर में धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तेमसो झील में भी पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 5 से झील को संपर्क मार्ग से जोड़ने पर विचार किया जाएगा ताकि यहां पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। जनजातीय क्षेत्रों में हेलीपोर्ट का निर्माण भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों को जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर परियोजनाएं बनाकर उन्हें समयबद्ध धरातल पर उतारने के निर्देश दिए और कहा कि जनजातीय क्षेत्र के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जनजातीय सलाहकार परिषद के सभी मनोनीत सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बैठक के दौरान सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं से अवगत करवाया, जिन पर विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ओक ओवर से अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सौजन्य से आयोजित नागरिक एकजुटता मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मार्च रिज पर संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से बेहतर ढंग से निपटने के लिए जागरूकता आवश्यक है, क्योंकि सही जानकारी होने पर चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भूकंप सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल ने इस वर्ष मानसून में भारी बारिश तथा भूस्खलन से आई आपदा का डटकर मुकाबला किया है तथा इस मुश्किल घड़ी में सभी ने एकजुटता का परिचय दिया, जो कि हमारी हिमाचली संस्कृति एवं संस्कारों में भी शुमार है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों की मदद के लिए स्थापित आपदा राहत कोष 2023 में लोगों के सहयोग से अभी तक लगभग 222 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। आज इंटरनेशनल डिजास्टर एक्शन डे भी है। पिछले 15 दिन से पूरे हिमाचल प्रदेश में कार्य चल रहे हैं और बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है, क्विज के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, डिबेट से जागरूक किया जा रहा है, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है और इसमें जो हमारी आपदा आई है इसके कैसे निपटा जाए और भविष्य में किस प्रकार की आपदा आती है तो हमें कैसे निपटा जाए, एक जागरूकता के तहत ये 15 दिन से पिछले दिनों से कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आज उसका अंत है। और अभी रिज मैदान पर सब प्रकार की किस प्रकार से हमें लड़ना है इस आपदा से, उस बारे में पूरी सुविधाओं के बारे में आज जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने रिज मैदान पर आपदा उपकरणों, ड्रोन, संचार उपकरणों, निर्माण की सुरक्षित प्रौद्योगिकी तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचाव में उपयोगी तकनीकों पर आधारित विभिन्न विभागों की एक प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। ये प्रदर्शनी 15 अक्टूबर तक चलेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को शिमला जिला के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के जुन्गा में शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल का शुभारंभ किया। 4 दिवसीय इस फेस्टिवल में मानव परिंदे अपनी कलाबाजियों के जौहर दिखा रहे हैं। उत्सव में देश विदेश से 51 पैराग्लाइडर्स भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ऐसे आयोजनों से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवसर उपलब्ध होते हैं। सरकार ने प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए व्यापक योजना तैयार की है। कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा के साथ ही अन्य अनछुए गंतव्यों को विकसित किया जाएगा। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने में इस तरह के आयोजन सहायक सिद्ध होंगे। पर्यटकों की सुरक्षा के साथ ही उन्हें विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। आपदा से उबरने के साथ ही हिमाचल पुनः पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। जुन्गा भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारे जो पैराग्लाइडिंग जुन्गा के अध्यक्ष अरुण रावत जी ने एक नई सोच यहाँ जुन्गा वासियों को दी कि पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में जुन्गा भी उभर के आए और जब ये क्षेत्र उभरेगा तो उससे टूरिज्म की एक्टिविटीज भी बढ़ेगी, जिसका फायदा यहाँ के आने वाले लोगों को होगा, शॉपकीपर्स को होगा और खासकर जो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट है उनको होगा। जब बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग स्टार्ट हुई थी तो बहुत कम लोग जानते थे। आज कांगड़ा का बीड़ बिलिंग वर्ल्ड फेमस है और इस बार हमारा वहाँ पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है। हमारी सरकार की कोशिश है कि टूरिज्म को अधिक बढ़ावा दिया जाए और हमारी सरकार जब से बनी है तब से ये कोशिश रही है कि जो हमारी वातावरण के हिसाब से जो उद्योग यहाँ लगने चाहिए उस दृष्टि से हम आगे आए। एक टूरिज्म को, एक हाइड्रो को, एक फूड प्रोसेसिंग को, एक IT इंडस्ट्रीज को, इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हम नीतियों में परिवर्तन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों की मदद के लिए 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया है। इसके तहत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों पर पहले मिलने वाले 1,30,000 रुपए की आर्थिक मदद को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही कच्चे और पक्के मकान को आंशिक नुकसान पर मिलने वाले मुआवजे को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया है। लोगों को अपना घर दोबारा बनाने के लिए राज्य सरकार 280 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से सीमेंट उपलब्ध करवाएगी। इसके साथ
साथ ही बिजली और पानी का कनेक्शन भी राज्य सरकार निःशुल्क लगाएगी। राहत शिविरों में रह रहे लगभग 3,000 परिवारों को राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में किराए का मकान लेने के लिए 5,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दे रही है। हिमाचल प्रदेश पर 75,000 करोड़ का ऋण और कर्मचारियों की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां होने के बावजूद राज्य सरकार अपने संसाधनों से प्रभावित परिवारों की भरपूर मदद कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पुराने कानूनों से नई चुनौतियों का सामना नहीं किया जा सकता है, इसलिए राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में बड़े बदलाव ला रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने में कुछ समय लगेगा। उन्होंने कहा कि कर्ज के सहारे कोई भी सरकार नहीं चल सकती। हिमाचल प्रदेश को 4 वर्षों में आत्मनिर्भर और 10 वर्षों में देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार अनेक प्रभावी कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हुई तबाही का जायजा लेने के लिए केंद्र से तीसरी टीम आई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि केंद्र सरकार जल्द ही हिमाचल को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बार-बार केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग कर रही है, जबकि भाजपा आपदा में भी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और हिमाचल प्रदेश को विशेष राहत पैकेज प्रदान करने के लिए विधानसभा में लाए गए संकल्प पर भाजपा के विधायक मूक दर्शक बने रहे। रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित होने वाली वर्ल्ड ग्रैपलिंग चैंपियनशिप 2023 के लिए सब जूनियर और जूनियर वर्ग में हिमाचल प्रदेश से चयनित 10 खिलाड़ियों की मदद के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाथ बढ़ाए हैं। ये प्रतियोगिता 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2023 तक मॉस्को में आयोजित होगी। हिमाचल प्रदेश ग्रैपलिंग कमेटी के महासचिव श्री गोपाल चंद ने खिलाड़ियों के साथ आज ओक ओवर में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले कुछ गरीब बच्चों को आर्थिक मदद प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को उन्हें तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए और खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं भी दी। हिमाचल प्रदेश ग्रैपलिंग कमेटी के महासचिव श्री गोपाल चंद ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार की मदद के बिना ये गरीब परिवार के बच्चे वर्ल्ड ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में भाग लेने से वंचित रह जाते, लेकिन मुख्यमंत्री की उदारता से इन बच्चों को अपने जीवन का एक सुनहरा अवसर मिल रहा है।